भारत पर मुगल शासकों का राज था। उस समय भारत बहुत विशाल था। उस अविभाजित भारत के अंतर्गत ही सिंध प्रांत आता था। उस सिंध प्रांत में एक ठट्ठा नगर था। उस ठट्ठा नगर का राजा था मिरग। उसे मिरग शाह के नाम से जाना जाता था। बड़ा ही जुल्मी और आतिताई राजा था। आतिताई का अर्थ होता है जो किसी भी प्रकार के अत्याचार करने में थोड़ा सा भी भयभीत नहीं होता है। लोगों को मार देता था। और कैसे लोगों को? जो हिंदू होते थे। उसने अपने राज्य में यह नियम बना रखा था, जितने हिंदू वहाँ रहते हैं या तो वो इस्लाम कबूल करें या तो वह मरने को तैयार हो जाएं। इस प्रकार अपने राज्य में उसने अराजकता फैला रखी थी। उस ठट्ठा नगर में रहने वाले हिंदू लोग बड़े परेशान हो गए थे। वह सोचने लगे, हमें तो यह मारना चाहता है। उस मिरग बादशाह ने लोगों के मुख्य संस्कारों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। हम हिंदुओं के जो संस्कार थे वह संस्कार हैं चोटी और जनेऊ। आजकल तो हम रखते ही नहीं हैं। अब किसने मना किया है हमें रखने के लिए? पर उस समय हमारे बड़े धर्म की रक्षा के लिए मिटने को तैयार हो गए, पर उन्होंने अपने संस्कारों को समाप्त नहीं होने दिया। मिरग बादशाह ने अनेक लोगों का कत्लेआम कर दिया, पर फिर भी लोग अपने धर्म से हटे नहीं। वह जो समाज वहाँ रहता था वह सिंधी समाज था, जिसे आज भले थोड़ी मात्रा में जाना जाता है, पर संपूर्ण विश्व में सिंधी समाज का मुख्य स्थान है। मिरग बादशाह की यह करतूतें बढ़ती चली गई। लोग बहुत परेशान होने लगे। एक दिन सब व्यक्ति परमात्मा से प्रार्थना करने निकले। उनके मन में विचार हुआ, किस परमात्मा को पुकार की जाए कि परमात्मा आके हमारे धर्म की रक्षा करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं अवतार लेकर आता हूँ। उस समय सिंध समाज में वरुण देवता की उपासना का विशेष महत्व था। सब व्यक्ति आपस में मिलकर सिंधु नदी के किनारे आए। वहाँ आकर पुकार कर कहने लगे, हे नाथ हमारी रक्षा करो, हे नाथ हमारी रक्षा करो। अब आपके समान कोई नहीं जो हमारे धर्म की रक्षा कर सके। हमें मजबूरन इस्लाम कबूल करना पड़ रहा है। आप स्वयं आकर हमारी रक्षा करो। हम मर जाएंगे पर अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे। धर्म अपने माँ ही हरदम, प्यार कर नटना नहीं। शीस जावे जान दे पर धर्म से हटना नहीं। अरे महापुरुषों ने कहा है, जीवन पर तकलीफ आ जाए पर कभी भी अपने धर्म से हटना नहीं चाहिए। इस प्रकार वह सब मिलकर वरुण देवता को प्रार्थना करने लगे। और जब हृदय से प्रार्थना की जाती है, वह प्रार्थना सीधा भगवान के हृदय तक पहुंचती है। और आज भी यही हुआ। भक्तों द्वारा की गई प्रार्थना को परमात्मा ने स्वीकार किया। उस समय सिंधु नदी से एक देवता ज्योति के रूप में प्रकट हुए। वह आकाशवाणी के रूप में कहने लगे, हे भक्तों आप चिंता न करो। मैं नसरपुर में भक्त रतन राय और माता देवकी के घर जन्म लेकर आऊँगा और तुम्हारा उद्धार करूँगा। यह बात सुनकर सिंध के निवासी प्रसन्न हो गए। और जिस दिन यह घटना घटित हुई, उस दिन को आज तक अस्सू चंद्र के रूप में मनाया जाता है। बड़े धूमधाम से सब स्थानों पर यह मेला लगाया जाता है। आज भगवान की उस वाणी को सुनकर सभी व्यक्ति प्रसन्न हो गए। हर किसी के मन में यही उत्साह था कि अब भगवान अवतार लेकर हमारा उद्धार करेंगे। भगवान के द्वारा बताई गई तारीख नज़दीक आने लगी। चैत्र का महीना था। चैत्र मास के उस पावन दिवस पर, जिसे चेटी चंड के नाम से जाना जाता है, उस दिन भगवान वरुण देव का जन्म हुआ। उस वरुण देव को भक्त अनेक नामों से पुकारते हैं। कोई उसे वरुण देव कहता है, कोई उदेरा लाल कहता है,
कोई लाल साईं कहता है, कोई जिंद पीर कहता है। आज उस ज्योति स्वरूप वरुण देवता का भगवान झूलेलाल के रूप में भक्त रतन राय और देवकी माता जी के घर जन्म हुआ। धीरे धीरे वह बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था की ओर जाने लगे और यहाँ मिरक बादशाह, जिसने अत्याचार बहुत बढ़ा रखे थे, वह बहुत लोगों को मारते हुए इस्लाम का प्रचार करता जा रहा था। जिन भक्तों ने सिंधु नदी पर वरुण देवता की भविष्यवाणी सुनी थी, वह आज उस किशोर के सामने प्रकट होकर कहने लगे, आप साधारण बालक नहीं हैं, आपने तो हम सबका उद्धार करने के लिए इस धराधाम पर अवतार लिया है, अब आप हमारा उद्धार कीजिए। तब वह बालक जो किशोर अवस्था को प्राप्त कर चुका था, आज वह घोड़े पर चढ़कर मिरक बादशाह के महल में आ गए। मिरक बादशाह ने जब उस बालक को देखा, वह उस बालक को मारकर समाप्त करना चाहता था। वह जैसे ही अपनी तलवार लेकर उस बालक पर प्रहार करने वाला था, तभी उसके हाथ से वह तलवार छूट गई और वह मिरक बादशाह उस बालक के दिव्य रूप को देखकर स्तंभित हो गया। एक स्थान पर खड़ा रह गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ सका कि मेरे साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया, वह हाथ जोड़कर कहने लगा, आप कौन हो? मेरा मन बड़ा भयभीत हो रहा है, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। तब वह दिव्य बालक कहने लगा, हे मिरक बादशाह, तुमने बड़े अत्याचार किए हैं, तुमने हिंदू धर्म का नाश किया है, तुम अनेक लोगों को अपने धर्म से हटाकर इस्लाम कबूल कराना चाहते हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। हर धर्म समान है, हर व्यक्ति को अपने धर्म में रहने का अधिकार है। तुमने यह बड़ा अत्याचार किया है, तुम अभी भी सुधर जाओ, अन्यथा तुम्हें इसका बड़ा भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। उस दिव्य बालक की यह वाणी सुनकर मिरक बादशाह भयभीत हो गया। वह क्षमा मांगते हुए कहने लगा, आज के बाद मेरे राज्य में ऐसा कोई भी अत्याचार नहीं किया जाएगा। हिंदुओं के ऊपर जो कर लगाए गए हैं वह भी मैं माफ करता हूँ, और सिंध प्रांत में हे देवता आपके मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार मिरक बादशाह को उपदेश देकर भगवान श्री झूलेलाल वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। कहा जाता है वह पुनः ज्योति स्वरूप में परिवर्तित हो उस सिंधु नदी में ही स्थापित हो गए। आज भी सिंधु नदी का बड़ा महात्म है। सिंध प्रांत में वह नदी बहती है। पूर्व काल में सिंधु नदी के नजदीक ही सब वेदों का निर्माण किया गया था। कहा जाता है श्री वेद व्यास जी ने वहीं बैठकर वेदों की रचना की है। सिंधु नदी के किनारे ही बड़े बड़े महापुरुषों ने तपस्या कर अपने जीवन को धन्य किया था। उस सिंध प्रांत में ही भक्त कंवर राम जी का जन्म हुआ। उस सिंध प्रांत में ही शहीद हेमू कालानी जी का जन्म हुआ। उस सिंध प्रांत के ही अंतिम राजा थे जो महान दिव्य और पराक्रमी राजा थे, जिन्हें दहार सेन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान करके भी सिंध प्रांत की रक्षा की थी, हमारे हिंदू धर्म की रक्षा की थी। उसी सिंध प्रांत में श्री प्रेम प्रकाश मंडल के आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का जन्म हुआ, जिन्होंने स्थान स्थान पर जाकर हिंदू धर्म की जागृति के लिए विशेष प्रयास किए थे। उनके प्रयासों के द्वारा अभी तक हमारा हिंदू धर्म सुरक्षित है। वह भगवान झूलेलाल उसी सिंधु नदी में अपनी लीला समाप्त कर पुनः ज्योति स्वरूप में स्थापित हो गए। सिंध समाज के लिए आज का दिन बड़ा विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज चेटी चंड के पावन दिवस पर ही भगवान झूलेलाल का अवतरण दिवस मनाया जाता है। यह सिंध समाज का बड़ा गौरवशाली इतिहास हर हिंदू के लिए जानना अति आवश्यक है। तो किस प्रकार हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान वरुण देव अवतार लेकर सिंध प्रांत में अवतरित हुए थे। तो ऐसे दिव्य और पुण्यमय परमात्मा जो हर समय भक्तों की पुकार सुन सनातन धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर आते हैं, उन पुण्यमय श्री भगवान झूलेलाल जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।